मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक फैक्ट्री और एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री और दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इस बीच आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी दुकान को जलाकर राख कर दिया। बाद में किसी तरीके से आग को बुझाया गया। वहीं आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर विजन 2047 के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के जल मंत्रियों को इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अकेले केंद्र सरकार की कोशिशों से जल संरक्षण के काम में सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने आने वाले 25 साल को जल संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पीएम ने सभी सरकारों से जल संरक्षण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सिस्टम की तरह काम करने की भी सलाह दी। उधर दिल्ली के मायापुरी इलाके में शंभू दयाल नाम के एक एएसआई पर लूट के आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल पर उस वक्त हमला हुआ जब वो लूट के आरोपी को पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे थे। घायल एएसआई की हालत खतरे से बाहर बताई गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में कुछ मकानों में दरारें आने के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच प्रशासन की मदद से कुछ परिवारों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इससे पहले यहां लगातार जमीन खिसकने की घटना को देखते हुए वहां पर लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, जिसके बाद कई मकानों पर खतरा है। यही नहीं, वहां मकानों के नीचे से ही पानी के साथ ही मलबा आने लग गया। ऐसा होने पर लोग सकते में आ गए। साल भर के बाद भी अभी तक शासन ने हमारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि जहाँ पे हम लोग सुरक्षित रह सकते। अब इस स्थान पर हमें ये जरूरी स्थान सुरक्षित रहे हमारे लिए। जब 2000 मकान बनाने की बात कर रहे हैं जी, तो कितने खुश हो? खुश क्या होना सर, जब तक बनाए नहीं और मिला ही नहीं, क्या खुश होना क्या दुख रहना। तो लगेगा थोड़ा। हाँ, वक्त तो फैसले से खुश हो? नहीं, खुश तो नहीं है। जब तक मतलब वो हमारी जनता को, हमारी पूरी आवाम को नहीं मिला, तब तक क्या खुश होना। इस बीच पाकिस्तान में बाजवा के बाद अब नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सऊदी अरब के आगे झोली फैलाने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि उसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसके अलावा पाकिस्तान पर दूसरे देशों से लिए गए भारी भरकम कर्ज को चुकाने का भी दबाव है। ऐसे में पाकिस्तान को इस महासंकट से उबारने के लिए नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस दौरान आसिम मुनीर सऊदी अरब को रक्षा क्षेत्र में मदद करने की पेशकश करेंगे और बदले में उससे पैसों की गुहार भी लगाएंगे। इससे पहले जनरल बाजवा ने भी सऊदी अरब का दौरा कर पाकिस्तान को कर्ज दिलवाया था, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरी।